सो बेटा आज का जो टॉपिक को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, बर्नौलीज इक्वेशन का जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन। बिल्कुल लीनियर की तरह होता है और उसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पहले की तरफ वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ऑल राइट, सो इसको हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। और ऐसे इक्वेशन को हम लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमने एक क्वेश्चन ले लिया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको सॉल्व करना है मुझे। 1 सेकेंड। सो वी जस्ट टूक अ क्वेश्चन, सॉल्व करना है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई दिस इक्वल टू एक्स क्यूब बाई की पावर 6। ऑल राइट, समझ रहे हो? तो ये एक ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसको आप कीजिए किस फॉर्म में, डिवाइड बाई एक्स कीजिए। डिवाइड बाई एक्स, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई की पावर 6। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल पैटर्न दिख रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। ठीक है, फिलहाल ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, लेकिन मैं इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई बाई की पावर 6। ऑल राइट, क्योंकि राइट साइड में सिर्फ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ राइट साइड में एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो बाई की पावर 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट एग्जैक्टली विल गेट, आपको मिलता है वाई की पावर -6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x। ठीक है, क्लियर है? और y की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब हमने क्या किया कि पुट कर दो आप y की पावर -5 को एक नई क्वांटिटी, सपोज दैट, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो -5 y की पावर -6 इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहां से आपको y की पावर -6 इंटू, सॉरी, डी वाई भी आपका यहां पे आएगा, y की पावर -6 एंड आपने इसको किया है 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे सिंपली हमने डी वाई अपॉन डी एक्स भी आएगा। क्लियर है? ऑल राइट, तो यहां से सिंपली अगर देखा जाए तो हमारे पास बाई की पावर -5 डी वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बाई की पावर -6, क्योंकि डीएक्स और डीएक्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो y की पावर -6 डी वाई की वैल्यू क्या आ गया, -1/5 डी जेड। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है, देखिएगा यहाँ पे, या तो आप dx को मत काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहो तो नहीं भी कैंसिल आउट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मुझे dy अपॉन dx चाहिए यहाँ पे। तो y की पावर -6 dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गया, -1/5 dz अपॉन dx। तो इसके बदले कह सकता हूं मैं -1/5 dz अपॉन dx प्लस 1/x, और इसको हमने z कह दिया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आई बिलीव इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? अब पूरे इक्वेशन को आप इसको मल्टीप्लाई कर दो -5 से, माइनस मल्टीप्लाई बाई -5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -5, तो आपको क्या मिलेगा, you'll get simply dz अपॉन dx। ठीक है, -5/x z इक्वल टू -5x स्क्वायर। आप बिल्कुल कंपेयर कर दीजिए इसको, ये आपका p आ गया और ये आपका q आ गया। ठीक है, p एंड q आ चुका है हमारे पास, बिल्कुल लीनियर फॉर्म आ चुका है, dz अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू q के फॉर्म में। सो आपको अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स यानी -5/x एंड dx। सो दिस वुड बी इक्वल टू e की पावर, हमने -5 तो बाहर ले लिया, और 1/x का इंटीग्रेशन, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं e की पावर log 1/x की पावर 5, क्योंकि एक जो -5 है वो x की पावर चला जाएगा, e से log कैंसिल आउट, आपको 1/x की पावर 5 मिल गया।
तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपली जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू क्या है हमारा -5x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x⁵, इसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। अब जेड की वैल्यू आप डाल सकते हैं, जेड हमारा क्या था, जेड हमारा था बाई की पावर, जेड हमने किसको बोला था, बाई की पावर -5 को, तो जेड की जगह पे हमने डाल दिया बाई की पावर -5/x⁵। दिस इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पे x² तो कैंसिल आउट हो गया, -5 बाहर, यू आर लेफ्ट विद 1/x³ का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो y की पावर -5/x⁵, दिस इज इक्वल टू -5 और x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/-2x², तो दिस वुड बी 5/2x² प्लस सी। सो ये इसका आंसर आ चुका है हमारे पास, ठीक है। सो ये था बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन, जिसको हम फाइनली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन का टाइप 2, ठीक है। dx/dy प्लस p1x इक्वल टू q1, बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंट है जो पहले की तरह होता था, ठीक है। ऑल राइट, सो इसको रिवर्स एक क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा, xy इंटू 1 प्लस xy² dy/dx दिस इज इक्वल टू 1, ऑल राइट, ठीक है। तो यहां से मुझे अगर मैं dy/dx को राइट साइड भेजता हूं, तो यहां से मुझे dx/dy मिल जाएगा xy इंटू 1 प्लस y², ऑल राइट। यानी मुझे dx/dy की वैल्यू क्या मिल जाती है, xy प्लस xy³, ऑल राइट। सॉरी, यहां पे आपका 1 प्लस xy² था ये, तो ये हो जाएगा xy प्लस x²y³, ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को, मतलब इसको एक बार ऐसे ले लेता हूं, dx/dy माइनस xy इक्वल टू x²y³, ओके। अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को। अभी फिलहाल ये बर्नौली का टाइप 2 बन गया है, ठीक है। सो डिवाइड कर दिया हमने इसको x² से पूरे इक्वेशन को, तो मुझे मिल जाता है x⁻² dx/dy माइनस x⁻1 इंटू वाई इक्वल टू y³, ठीक है। अब हमने क्या किया कि x⁻1 को z पुट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी, क्योंकि हमें नीचे dy मिल रहा है ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, सो -1 x⁻2 एंड dx/dy दिस इज इक्वल टू dz/dy। तो ये आपको यहां से मिल जाता है x⁻2 dx/dy की वैल्यू माइनस dz/dy, राइट। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाता है माइनस dz/dy माइनस z इंटू वाई इक्वल टू y³। माइनस से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो क्योंकि हमें कॉफिशिएंट 1 चाहिए, सो dz/dy प्लस z इंटू वाई दिस इक्वल टू माइनस y³, ऑल राइट। तो ये आपका स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन आ गया टाइप 2 वाला, चेक कर सकते हैं आप, जिसमें ये वाला आपका P1 हो गया और ये वाला आपका Q1 हो गया, ऑल राइट। सो अब मैं सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन P1 dy, सो दिस वुड बी e की पावर इंटीग्रेशन P1 हमारा क्या है, P1 की वैल्यू हमारी क्या है, सॉरी P1 हमारा होगा इसका कॉफिशिएंट, P1 हमारा हो जाएगा z का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो P1 जो होगा ये y होगा P1, ऑल राइट। सो e की पावर P1 इज y विद रिस्पेक्ट टू y, सो विल गेट e की पावर y का इंटीग्रेशन होता है y²y²। एनी प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन Q1 इज y³ और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर y²/2, इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। नो सर। कोई दिक्कत है भाई, यहां तक तो बता दो मुझे। डन है, मतलब माइनस y³ होगा, सॉरी ये आपका माइनस y³ होगा,
माइनस पाई क्यूब था ना Q1 की वैल्यू। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए भाई। तो इसको मैं अब ऐसे कह सकता हूं, मुझे इंटीग्रेट करना है तो जेड की वैल्यू तो डाल दो। जेड हमारा क्या था, एक्स की पावर -1 और ई की पावर y² अपॉन 2, और ये हो जाता है माइनस, वी कैन राइट इट एज बाई क्यूब को मैं ऐसे कह सकता हूं y², और एक y मैंने बाद में लिख दिया dy। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, पुट कर दो आप y² अपॉन 2 को, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको एक नई क्वांटिटी सपोज हमने t कह दिया, सो डिफरेंशिएट, तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू 2y dy/dt। 1 सेकेंड, 1/2y इक्वल टू dt/dy, यही मिलेगा ना। तो यहां से आपको y dy की वैल्यू dt मिल जाती है। तो ये इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया, ये बन जाता है माइनस y² की जगह पे 2t आ गया और e की पावर t, और y dy क्या हो गया, dt। ऑल राइट, अब इसको आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करना आपको आता है, हमने इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिया। ये हो गया अल्जेब्रिक ILAT, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। सो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव 2, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर t, उसका अगेन इंटीग्रेशन। तो आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, तो ये आपको मिल जाएगा -2 e की पावर t, ठीक है, प्लस c। आप t की वैल्यू डाल सकते हो, तो सिंपली माइनस अंदर डाल दो तो आपको मिल जाएगा 2 e की पावर t -2t e की पावर t प्लस c। डाल दीजिए t की वैल्यू, तो t हमारा क्या था, y²/2 -2y²/2, दैट इज y² e की पावर y²/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है। ऑल राइट, ठीक है, इक्वल टू, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑल राइट, समझा नहीं? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं उसको बेस्ट, समझिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सॉल्व करना है मुझे फिर से। मुझे दिया हुआ है dy/dx प्लस x sin 2y इक्वल टू x³ cos² y। ऑल राइट, तो हमेशा टारगेट यही रहेगा, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हमने क्या किया कि राइट साइड में जो y वाला टर्म उसको हटा दिया मैंने, क्योंकि dy/dx है ना, तो राइट साइड में सिर्फ x वाला टर्म चाहिए, तो y वाले को हटाओ, है ना, y वाले को हटाओ, तो डिवाइड कर दो इसको cos² y से, डिवाइड बाई cos² y, तो ये क्या हो गया, sec² y हो जाएगा, ओके। और ये x sin 2y को कह सकता हूं 2 sin y cos y, और डिवाइड बाई cos² y इक्वल टू x³। एक cos तो कट गया, है ना, तो ये मिल गया मुझे 2 इंटू एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई, यानी tan y। क्लियर है? अब देखो फिर से इसका डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो मतलब मैं उसको t पुट कर लूंगा, फिर से z पुट कर दूंगा उसको, तो पुट कर दो यहाँ पे, tan y को मैंने z पुट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x, विद dx है ना, तो tan y का हो गया sec² y और dy/dx इक्वल टू dz/dx। तो क्या मिल जाता है, ये हो गया पहला वाला टर्म dz/dx हो गया, दूसरा वाला टर्म हो गया 2x और z, तीसरा वाला टर्म हो गया x³ एज इट इज, ठीक है। अब जो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x का कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, मतलब z का जो कॉफिशिएंट है 2xz है ना, तो ये आपका हो गया p और ये आपका हो गया q, ओके। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन x²/2, मतलब e की पावर x² हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इज x³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस c। और इसमें बिल्कुल पहले वाला तरीका लग जाएगा जो मैंने पहले बताया था आपको अभी। z की तो वैल्यू डाल दो, z हमारा क्या था tan y और इंटू e की पावर x², और ये हो गया x³ को मैं ऐसे कह सकता हूं x² इंटू e की पावर x² इंटू x dx, ठीक है।
अब बिल्कुल पहले की तरह इसमें आप एक्स स्क्वायर को एक नई क्वांटिटी टी पुट कर दो इंटीग्रेट करने के लिए, डिफरेंशिएट। सो 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से x dx मुझे मिल जाता है हाफ dt। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, एक्स स्क्वायर की जगह पे t और ये e की पावर t और x dx की जगह पे हाफ dt। कर दो इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का, इसका भी आंसर यही आएगा। अब डाल दीजिए टी की वैल्यू आप यहाँ पे जस्ट, तो आपको मिल जाता है 10y e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, और t हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। ऑल राइट, सो इन दिस वे जस्ट गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और काफी आसान सा भी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट है नहीं जैसा देख रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर से हमें सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स लॉग जेड इक्वल टू जेड अपॉन एक्स लॉग जेड की पावर 2। ऑल राइट, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो एक काम करते हैं इसको हम, अच्छा लॉग जेड है तो इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो 1 बाई जेड चाहिए, मतलब यहाँ पे उसके लिए पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो 1 बाई जेड से, मतलब डिवाइड बाई जेड। तो आपको मिल जाएगा 1 बाई जेड डी जेड अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 1 बाई एक्स लॉग जेड इक्वल टू 1 बाई एक्स और लॉग जेड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, लॉग जेड का डेरिवेटिव दिख गया 1 बाई जेड, तो पुट कर दो आप लॉग जेड को एक नई क्वांटिटी, सपोज हमने यहाँ पे y कह दिया। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे पहले y था हम z पुट कर रहे थे, अभी z है हमने y पुट कर दिया, बिल्कुल प्रोसेस वही है। तो 1 अपॉन z और dz अपॉन dx, दिस इक्वल टू dy अपॉन dx। तो ये क्या मिल गया मुझे, 1 अपॉन z dz अपॉन dx की वैल्यू आ गई dy अपॉन dx प्लस ये तो हो गया 1 अपॉन x और log z के बदले y इक्वल टू 1 अपॉन x और log z का स्क्वायर। log z तो हमारा y था, ठीक है, क्लियर है या नहीं? तो सिंपली वाई स्क्वायर हो गया। एनी प्रॉब्लम? कोई नो दिक्कत सर। है? अब इसको क्या करो आप, ऐसा कुछ करते हैं मैं यहाँ पे कि डिवाइड कर दो इसको वाई स्क्वायर से, डिवाइड बाई स्क्वायर, तो ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये फिर से बर्नौली बन रहा है, ये हमारा फिर से बर्नौली बन रहा है, ठीक है। मतलब इनफैक्ट मैंने 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई कह दिया मैंने, ये फिर से, क्योंकि 1 बाई वाई का डेरिवेटिव मुझे 1 बाई वाई स्क्वायर आ रहा है, तो अब फिर से हमने 1 बाई वाई को एक नई क्वांटिटी सपोज हमने टी पुट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करो तो 1 बाई वाई का डेरिवेटिव होगा, बार बार यहाँ पे सब सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्लियर है, और सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको 1 अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन क्या दिखे, ये आपका क्या बन जाता है, इसको मैं कह सकता हूँ माइनस डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई की जगह पे टी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ऑल राइट, माइनस को राइट साइड भेज दो, तो विल गेट डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स डी एक्स, so e की पावर माइनस लॉग एक्स, so this would be equal to e की पावर log 1 by x which is equal to 1 by x। ऑल राइट, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। q क्या है हमारा, q क्या है हमारा -1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन एक्स प्लस c। t की वैल्यू डाल दो, t मेरा क्या था, t हमारा था 1 अपॉन वाई था, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स
इक्वल टू -1/x² का इंटीग्रेशन प्लस सी। सो अगेन y की वैल्यू क्या थी, log z, तो 1/log z इंटू 1/x, और -1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये 1/x मिल जाएगा प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑल राइट, तो इसमें हुआ कि बार बार हमें सिंप्लीफाई करना पड़ गया, ठीक है।